आज का जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन हम लोगों के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, सरकार के द्वारा किए गए जितने भी कार्यकलाप हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना और भविष्य में हम लोगों का क्या रूपरेखा होगा, भविष्य में हम लोग क्या तय करेंगे कि सरकार क्या कुछ करने वाली है, ये सारी बातें जनता तक हम लोगों को पहुंचाना, यही इसी के विषय में आज हम लोगों का जो बैठक था, ये एनडीए का बैठक हुआ है। सर, आपका जो एक संकल्प है कि चंडीगढ़ बनाने की सपना जो है चकाई को, बहुत ज़्यादा वो चर्चा में है, तो क्या लगता है कब तक चकाई? देखिए, लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और चंडीगढ़ में क्या है, औद्योगिक घराने हैं, तो उन औद्योगिक घरानों को आज हम लोग अपने चकाई में उतारना चाह रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट हमारे चकाई में बैठ रहा है, काम भी शुरुआत है और अगले वर्ष तक वो कंप्लीट भी हो जाएगा। वैसे ही कई औद्योगिक घराने हैं जो हम लोगों से लगातार संपर्क में हैं और जो ज़मीन की तलाश में हैं। जैसे ही ज़मीन मिलेगा, आप देखेंगे कई औद्योगिक घराने हमारे चकाई में पहुंच जाएंगे। तो यही तो है विकास का सबसे बड़ा परिचय। आप जमुई के काफ़ी युवा, तेज तर्रार और जनता के लोकप्रिय विधायक के नाम से जाने जाते हैं। जनता ने आपको निर्दलीय विधायक चुन के विधानसभा में बिठाने का काम किया है, किस रूप में देखते हैं इस सारा दृश्य को? देखिए, इसके लिए मैं यहाँ की जनता को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया, ये मैं उनके विश्वास को जीत पाया हूँ। इसके लिए मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा और आने वाले 7 जन्म में भी मेरी 7 पीढ़ी अपने शरीर का अंतिम कतरा भी बहा दे तो उनके ऋण को मैं पूरा नहीं कर सकता। 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या लगता है इस बार? इसमें तैयारी हम लोगों की कंप्लीट है और 2025 में फिर से नीतीश जी हैं। क्या लगता है कि 5 साल में जिस प्रकार से आपको, पहले तो विधानसभा आप निर्दलीय गए थे, क्या लगता है इस बार तो पार्टी से आएंगे? तो बिल्कुल, मैं नीतीश जी का सिपाही हूँ और नीतीश जी के साथ ही मुझे चुनाव लड़ना है। सर, जमुई में लगभग 48 घंटे से नेटवर्क बंद है, कुछ 2 पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भ्रामक बातें फैला रहे थे, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी ये सब किया गया है, लेकिन बहुत शीघ्र ये चालू हो जाएगा। अभी मंच से आपने भाषण दिया था कि इतवार को खिचड़ी खाना कहीं ना कहीं अपने ऊपर ग्रह लेने का बात हुआ है, क्या? मनोहर जी, आप भी हिंदू हैं और शायद मुझे लगता है कि आप भी सनातन धर्म को मानते होंगे। मुझे एक बात बताइए, आज तक आपके माता पिता ने कभी आपको रविवार को, गुरुवार को खिचड़ी खिलाया हो तो मुझे बताएं। हम लोग तो आज तक हिंदू धर्म में ये देखते आए हैं कि रविवार को, गुरुवार को लोग वर्जित रखते हैं, उस दिन खिचड़ी खाना भी नहीं है, बना भी रहता है तो लोग मना करते हैं कि नहीं खाना है। तो फिर ये रविवार को खिचड़ी का प्रसाद वितरण करने का कहाँ से मामला आ गया? और अगर हनुमान जी का पूजा करना है तो पूरे जिले को बता के जाते आप, जितने हनुमान जी के भक्त हैं वो भी आपके साथ जाते। ये क्या तरीका है कि आप 2, 4, 5, 10 हुड़दंगियों को लिया और वहाँ पहुँच गए? ऐसे नहीं चलेगा। ये आप किसी को उंगली मत करने जाइए, चिढ़ाने मत जाइए। क्या लगता है कि वो खिचड़ी खाने का ग्रह उतर गया है? भाई, गलत समय में गलत काम कीजिएगा तो उसका ग्रह तो चढ़ेगा ही ना। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के जो काम करते हैं तो इसको? अब हो गया ये सब, चलिए अब तो बता ही दिया, सारा जवाब तो आपको दे ही दिया, अब इसमें बचा क्या है? क्या लगता है इस तरह के लोगों से बचना चाहिए समाज को और ऐसे लोगों को दंडित भी करना चाहिए। नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे पूरे बहुमत के साथ? इसमें कोई आपको शक दिखता है? कहीं से कोई शक है? 2025 फिर से नीतीश, 2025 225। तेजस्वी यादव जी ने अपने पिताजी को, लालू यादव जी को भारत रत्न देने की बात कह रही है। देखिए, वो अपने पिताजी के लिए कुछ भी मांग सकते हैं, उनके पिता हैं। आप भी चाहेंगे आपके पिताजी को सब कुछ मिले, वो अपने पिताजी के लिए कुछ मांग रहे हो तो इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर कहीं भी देखते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, आरजेडी के नेताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो करके नहीं दिखाया है वो तेजस्वी यादव जी ने बहुत कम समय में इतने लोगों को नौकरी में बहाल किया है, काफ़ी ज़्यादा। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी का उसमें हाथ है या नीतीश कुमार जी का? एक बात बताइए, आप जिस न्यूज़ चैनल के आप रिपोर्टर हैं, उसके जो संपादक होंगे, काम करेंगे तो क्रेडिट उनको जाएगा कि आपको जाएगा? पहले ये बताइए। हमारे मुखिया नीतीश जी सब चीज़ का फाइल जब तक मुख्यमंत्री तक नहीं गुजरता है तो वो काम फैसला होगा कैसे? तो हमारे कुछ भी हो जाए, मुखिया तो हमारे नीतीश जी हैं, बिना उनके मर्जी के कोई फैसला होता है क्या बिहार में? तो सारा फैसला लिया हुआ उनका है, उनके शासनकाल में ही सब कुछ हो रहा है। इसके पूर्व में भी जो नौकरी दी गई वो भी नीतीश जी के द्वारा दी गई। ये संयोग बस कुछ दिन तक हमारे समर्थन और हमारे सहयोग में वो लोग रहे हैं, अब उसमें वो अपना क्रेडिट ले रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन नेता नीतीश कुमार है और बिहार का विकास करने वाले भी नीतीश कुमार है। तो सच्चाई अगर आपको शक है तो आप कॉलेज में जाइए और गूगल बाबा भी है आज के डेट में, उस पर भी सर्च कर लीजिए। अगर ये सच्चाई नहीं होगी, इस बात में सच्चाई नहीं होगी, मंत्रालय छोड़ दीजिए, राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
क्या चाय के खर्च में लोग इंजीनियर बन हम जाएंगे? कह तो दिया मंत्रालय छोड़ के राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब इससे बड़ा बात आपको क्या बोले हम। ये सच है कि चाय के खर्च में लोग हम इंजीनियर बना रहे हैं। देखिए